बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुश आमदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नाज़रीन व सामईन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कूंडों की नियाज का असल मकसद और हकीकत क्या है और दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत ही मुजरब अमल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कूंडों की नियाज के बारे में। एक ऐसा रिज़्क़े हलाल जिसको मिट्टी के बर्तन में रखकर इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हदिया या नज़र किया जाए उसे हम कूंडों की नियाज कहते हैं। और इसके हुक्म के बारे में रिवायत ये है कि एक मर्तबा आप इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीने की गलियों में अपने चंद चाहने वालों के साथ चहलकदमी फरमा रहे थे और इसी दौरान आपने अपने इन असहाब से पूछा कि आज क्या तारीख है। तो उन्होंने अर्ज किया कि आज 22 रजबुल मुरज्जब है। और ये सुनकर आप मुस्कुराए और आपने फरमाया जो इंसान भी रजबुल मुरज्जब को मिट्टी के बर्तन में रिज़्क़े हलाल रख कर न्याज करेगा यानी भूखों को खिलाएगा तो अल्लाह पाक उस इंसान की तमाम हाजात को पूरा फरमाएंगे। और इसके अलावा आपने ये भी फरमाया कि अगर ये नियाज करने के बाद किसी इंसान की हाजत पूरी ना हो तो वो क़यामत के दिन मुझसे इसकी शिकायत कर सकता है। इसके अलावा कुछ किताबों में ये भी तहरीर है कि आपने यही हुक्म ख्वाब के ज़रिए भी अपने चंद चाहने वालों को फरमाया। कुछ लोग कुंडों की नियाज को बहुत मोतबर मानते हैं और कुछ नहीं भी मानते। बाज़ बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस अमल से कुरान और हदीस के अहकामात और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की झलक मिले तो वो अमल गलत कैसे हो सकता है। आप खुद गौर करें कि ये नियाज मिट्टी के बर्तन में रिज़्क़े हलाल रख कर दी जाती है तो मिट्टी के बर्तन में खाना प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और दूसरी झलक जो हदीस मुबारका की कुंडों की नियाज में दिखाई देती है वो ये है कि प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खाना खिलाना मगफिरत वाजिब करने वाले कामों में से है। तो अगर कोई इंसान इस्तात रखता हो तो वो 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नियाज ज़रूर दे। ये बेहद अफजल अमल है और अगर आप ये नियाज किसी मकसद को दिल में रख कर देते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। 22 रजबुल मुरज्जब एक बहुत ही मुजरब अमल इस दिन का आप अहबाब से शेयर करने जा रही हूँ। हर मकसद में कामयाबी के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। 22 रजब को आपने नमाज ज़ोहर मगरिब या इशा की नमाज के बाद ये अमल करना है। और अमल आपने इस तरह से करना है कि अव्वल आप 14 बार दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें और चाहें तो कोई और दुरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं। फिर 2 रकत नमाज नफल इस तरह से आपने अदा करनी है कि पहली रकत में अलहम्द शरीफ के बाद 13 बार सूरह इखलास और दूसरी रकत में अलहम्द शरीफ के बाद 22 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। 2 रकत नफल आपने अदा कर लिए, इसके बाद 1 मरतबा सूरह यासीन की तलावत करें, 21 मरतबा तीसरा कलमा और 14 मरतबा दुआए नादे अली शरीफ पढ़ें और आखिर में दुरूद पाक 14 बार पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी हाजात तलब करें। आपका जो भी मकसद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरा होगा। अमल के बाद अपने मकसद में कामयाबी के लिए दुआ करें। प्यारी बहनों और भाइयों, दुआ के लिए कोई वक्त या जगह मुकर्रर नहीं। इंसान को ये इख्तियार है कि वो जब चाहे अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर फरियाद करे। हर छोटी बड़ी चीज़ अल्लाह ही से मांगे, गर्चा जूते का तस्मा ही क्यों ना हो। और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि इबादत में दुआ की वही हैसियत है जो खाने में नमक की है। और हदीस शरीफ में ये आया है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ तकदीर को बदल देती है और दीन इस्लाम में दुआ की बहुत ज़्यादा अहमियत है।
तो आप यकीन कामिल के साथ ही अमल करें, फिर अपनी हाजात अल्लाह पाक से तलब करें, तो आप जो मुंह से निकालेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिल जाएगा। अगर आप अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हों तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। इससे हमें पता होगा कि फ़लाँ दिन से आपने इस अमल को शुरू किया है और हम आपके अमल में कामयाबी के लिए इंशाल्लाह खुसूसी तौर पर दुआ कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।